नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र सैनी और आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th की इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट का लेसन नंबर 3 जिसका नाम है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग की हिंदी समरी समझने वाले हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं, प्राचीन काल से ही चाहे वो मानव हो चाहे कोई और, उसने आकाश पर विजय प्राप्त करने का सपना देखा है और वह इस पर विजय भी पाता है। उसी से संबंधित यहाँ पर हम 2 कहानियाँ आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। पहली कहानी एक यंग सीगल की है जो कि उड़ने से डरता है और वह किस प्रकार से अपने इस भय पर विजय पाता है, उससे संबंधित है। दूसरी कहानी एक पायलट की है जो कि बादलों के तूफान में खो जाता है और वह किस प्रकार अपने आप को सेव करता है और उसकी मदद कौन करता है, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो देखते हैं। यह इस लेसन की पहली स्टोरी है जिसका नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट और इसके जो राइटर हैं वो है लियाम ओ'फ्लाहर्टी। ये स्टोरी एक छोटे यंग सीगल की है। सीगल एक पक्षी होता है जो कि समुद्र के किनारे रहता है और मछलियाँ वगैरह खाकर ही अपने आप को जिंदा रखता है। अब क्योंकि वो छोटा है जो कि उड़ना नहीं जानता है और वह उड़ना चाहता है, वह सीगल समुद्र के पास एक चट्टान पर एक होल में वहाँ पर अकेला तन्हा बैठा हुआ रहता है। और क्योंकि उसके जो 2 भाई हैं और एक बहन है वो पहले ही दिन उड़ना सीख गई हैं, अब ये अकेला बच्चा है और वह अपने भाई बहन के साथ उड़ना तो चाहता है परंतु डर लगता है उसे कि इतना विशाल समुद्र है और यदि वो उड़ नहीं पाया तो उस समुद्र में वो गिर जाएगा, इसलिए वो घबरा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था यदि उसने उड़ने की कोशिश की और यदि उसके पंख खुल नहीं पाए तो वह उस समुद्र में गिर जाएगा और वो वहीं मर जाएगा डूबकर। तो ये सोच कर ही वह अपने विल में वापस चला जाता। उसके माता पिता उसको बहुत चिल्लाते हैं, बुलाते हैं, प्यार से बोलते हैं और यदि वो समझ नहीं रहा था तो उसको चिल्ला भी रहे थे, परंतु उसका असर उस पर कुछ नहीं हो रहा था। परंतु इन सब चीज़ों का, इन सारी डांट का, चिल्लाहट का उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा और वह वहाँ से हिला तक नहीं। लगभग 24 घंटे हो जाते हैं और उसके पास कोई आया भी नहीं। वह दूर से ही अपने माता पिता को और अपने भाई बहन को सबको एक साथ उड़ते हुए देख रहा था। उसके माता पिता उसके 2 भाई और एक बहन को उड़ना सिखा रहे थे और मछली कैसा पकड़ना है ये भी सब बता रहे थे और उस छोटे सीगल को कायर होने का ताना मार रहे थे। उसको बोल रहे थे कि तू डरपोक है ये वे, ताकि किसी प्रकार से वो उड़ना तो सीख जाए, परंतु उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। सूरज अब उग गया था और ऊपर की ओर चढ़ रहा था। वह पहले से अधिक गर्मी महसूस कर रहा था क्योंकि वह सीगल रात से खाली पेट था। उसने अपने माता पिता का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक पेड़ पर सोने का नाटक किया, पर फिर भी किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। उसके भाई बहन सो रहे थे दूसरी चट्टान पर, पहाड़ पर। उसके पिता अपने पंखों को साफ कर रहे थे और उसकी जो माँ थी वह एक दूसरे चट्टान पर मछली खा रही थी। इस छोटे सीगल ने मछली को देखा तो वह व्याकुल हो गया क्योंकि वो 24 घंटे हो गया था उसने कुछ खाया नहीं था क्योंकि बहुत भूखा था और उसे मछली को पकड़कर चीरना और चोंच मारना उसको बहुत अच्छा लगता था। फिर उसने अपनी माँ से कुछ भोजन मछली लाने को कहा, किंतु उसकी माँ ने उसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया और उसका उपहास किया। परंतु थोड़ी देर बाद उसकी माँ ने उसे देखकर एक मछली का टुकड़ा उठाया और उसकी ओर लेकर उड़ी और उसके पास जाकर वहाँ पर रुक गई क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा भूखा था। इसलिए वह उत्सुकता से आगे की ओर झुका और अपना एक पैर उठाता है और आगे बढ़ने की कोशिश करी, परंतु वह उस चट्टान से नीचे की ओर गिर जाता है। अब वह पूर्णतः घबराया हुआ था। उसकी आंखों के सामने अंधकार ही अंधकार था, उससे कुछ दिख नहीं रहा था। और फिर 1 मिनट के पश्चात उसे ऐसा लगा कि उसके पंख अब फैल रहे हैं। अब उसने अपने पंखों को फैलाना शुरू किया। अब वह गिर नहीं रहा था और धीरे धीरे अब वो उड़ने का प्रयास कर रहा था। तभी इसी बीच उसकी माँ भी उसके बाजू में आकर उसको सपोर्ट करने लगी।
दूसरी साइड उसके पिता भी आ गए थे उसके साथ में, और ऊपर की ओर उसके 2 भाई और बहनें भी उसको उड़ने में मदद कर रही थीं। और इस प्रकार अब वह पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरा हुआ था और उड़ना सीख चुका था। सभी बहुत खुश थे। तो ये हमारी पहली स्टोरी थी। चलिए अब हम दूसरी स्टोरी देख लेते हैं। यह इस लेसन की सेकंड स्टोरी है जिसका नाम है ब्लैक एरोप्लेन, और इसके राइटर हैं फ्रेडरिक फॉर्सिथ। चलिए तो हम स्टोरी शुरू करते हैं। रात का समय था जब आसमान साफ था और तारों को आसमान में टिमटमाते हुए देखा जा सकता था। वातावरण पूर्ण शांत था, बिल्कुल चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। तब एक पायलट अपने पुराने एरोप्लेन जिसका नाम था डकोटा को फ्रांस से इंग्लैंड की ओर ले जा रहा था। अच्छा, वह अपने परिवार के साथ छुट्टी मनाने का स्वप्न देख रहा था, इसलिए बहुत ही ज़्यादा वो खुश था। उस समय उसकी घड़ी में सुबह के 1:30 बजे हुए थे, 1:30 हो रहा था। जब जहाज़ फ्रांस की राजधानी पेरिस के ऊपर से गुजर रहा था, तब पेरिस शहर पूरे लाइट से जगमगा रहा था। फिर पायलट ने पेरिस कंट्रोल रूम में अपनी उपस्थिति के विषय में सूचित किया। तब पेरिस के कंट्रोल रूम ने उसे पश्चिम की ओर 12 डिग्री की ओर मोड़ने का निर्देश दिया, और पायलट ने वैसा ही किया और आगे की ओर बढ़ गया, और एरोप्लेन का जो ईंधन का टैंक था आखिरी वाला, वो भी प्रारंभ कर लिया। अब वह पेरिस के काफ़ी आगे आ चुका था। उसकी यात्रा अच्छी चल रही थी। तभी कुछ देर पश्चात उसने आसमान में एक पहाड़ जैसा काले बादल का तूफान देखा। तूफान की वजह से इतना अंधेरा हो गया था, उससे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मौसम अचानक ही बदल गया था, और इस समय स्थिति ऐसी थी कि उसका कंपास भी और जो अन्य उपकरण थे वो भी काम करना बंद कर दिए थे। उसने पेरिस के कंट्रोल रूम में कनेक्ट करने का प्रयास किया, परंतु कोई मतलब का नहीं था, क्योंकि मौसम के खराब होने की वजह से कुछ भी कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। और फिर उसने सोचा क्यों ना वापस चला जाए, परंतु वह परिवार के पास जाना चाहता था, इसलिए उसने आगे ही बढ़ना चाहा। वह बहुत उदास था, क्योंकि जैसा वह सोच रहा था वैसा बिल्कुल उसके विपरीत हो गया, और इस काले बादलों की रात में वह आगे बढ़ता रहा। परंतु कुछ देर पश्चात उसे इस काले बादलों में एक आशा की किरण दिखाई दी। उसने इस काले आसमान में एक और हवाई जहाज़ देखा जिसमें पायलट बैठा हुआ था। उसने पायलट को देखा और देखकर पायलट से मदद मांगी। दूसरा पायलट बहुत दयालु था, और दूसरे जहाज़ के पायलट ने कहा, मैं आगे की ओर जा रहा हूँ, तुम मुझे फॉलो करते रहो। और जो पहले जहाज़ का पायलट था वह एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह उसे फॉलो करने लगा। परंतु जो पहले हवाई जहाज़ का पायलट था वह थोड़ा घबरा भी रहा था, क्योंकि उसके एरोप्लेन में ईंधन भी कम था। परंतु कुछ ही देर के पश्चात वह तूफान से बाहर आने लगे और रनवे को स्पष्ट देख रहे थे। फिर इसके पश्चात पायलट ने सोचा, चलिए जिसने उसकी मदद करी उसको धन्यवाद दिया जाए। जैसे ही वो उस जहाज़ को यहाँ वहाँ देखता है तो वो ना पायलट था ना वो जहाज़ था, तो उससे बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य होता है। उसके बाद फिर वह जहाज़ से उतरता है और कंट्रोल रूम पर जाता है। अब क्योंकि पायलट को खुद नहीं पता होता है कि वह किस स्थान पर उतरा है, इसलिए वह कंट्रोल रूम में जाता है। वहाँ पर एक महिला होती है। वह उस महिला से पूछता है कि मैं कहाँ हूँ और वह पायलट कहाँ है जिसने मेरी मदद करी। वो महिला कहती है कि इस तूफ़ानी रात में हमारा कोई कर्मी था ही नहीं और ना कोई जहाज़ उड़ रहा था, वो रडार पर केवल तुम ही अकेले थे। ये सुनकर पायलट को बहुत आश्चर्य होता है कि उसकी मदद किसने की। तो इस प्रकार ये दोनों स्टोरीज़ की हिंदी समरी थी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर
और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।